हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम के 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इनके क्वेश्चंस बताए जाएंगे, इसके साथ साथ इसके आंसर्स भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो यूपी पॉलिटेक्निक के जो भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वीडियो सिर्फ उनके लिए है। उनका जो सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम, उसका 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जो भी फर्स्ट चैप्टर है उससे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प किया जा सके। तो चलिए जानते हैं जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8051 हैज़ 16 बिट टाइमर और काउंटर। कह रहा है कि यहाँ पे जो डैश डैश दिया हुआ है इसमें क्या रहेगा। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें कितने आपके टाइमर और काउंटर होते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर ऑप्शन है आपका 4। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 16 बिट के 2 टाइमर्स और काउंटर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्या कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, हाउ मेनी इंटरप्ट सोर्सेस इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कितने इंटरप्ट सोर्सेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3, सेकंड ऑप्शन है आपका 4, थर्ड ऑप्शन है आपका 5, फोर्थ ऑप्शन आपका 6। तो ऑप्शन नंबर जो है वो भी वेक्टर्ड होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, डेटा पॉइंटर रजिस्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DTPR। ठीक है, DTPR जिसको बोलते हैं, इन शॉर्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डेटा जो पॉइंटर रजिस्टर होता है वो कितने बिट का होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है 8 बिट का, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 16 बिट का, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 32 बिट का, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 16 बिट का इसमें डेटा पॉइंटर रजिस्टर होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 16 बिट का आपका डेटा पॉइंटर रजिस्टर होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, स्टैक पॉइंटर इज 8 बिट रजिस्टर एंड कैन बी यूजर प्रोग्राम्ड। कहा जा रहा है कि जो स्टैक पॉइंटर होता है क्या वह 8 बिट रजिस्टर होता है और यूजर प्रोग्राम्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ट्रू। तो जो स्टैक पॉइंटर होता है वो 8 बिट का रजिस्टर है और साथ ही साथ यूजर प्रोग्राम्ड भी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द एड्रेस ऑफ 128 बाइट्स ऑफ इंटरनल रैम इज। कहा जा रहा है कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, इसमें जो इंटरनल रैम होता है उसका जो एड्रेस है कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इंटरनल रैम होता है वो 128 बाइट्स का होता है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है इसका एड्रेस कितना होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इसका एड्रेस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 00H से 0FH तक होता है, सेकंड ऑप्शन आपका है 00H से 5FH तक होता है, थर्ड ऑप्शन है आपका 00H से 7FH तक होता है, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, 00H से 7FH तक। ठीक है, जो रैम होता है, जो इंटरनल रैम होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, उसका जो एड्रेस होता है कहाँ से कहाँ तक होता है आपका 00H से 7FH तक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, द एड्रेस ऑफ बिट एड्रेसिएबल रैम। तो हम लोग जानते हैं कि जो रैम होता है, जो इंटरनल रैम होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग
जनरल पर्पज रजिस्टर बोलते हैं या फिर रैम बोलते हैं, जनरल पर्पज रैम बोलते हैं। सेकंड आपका होता है उसको बिट एड्रेसेबल रैम बोलते हैं, और जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं बैंक रजिस्टर। ठीक है, तो ये आपका 3 सेक्शन होता है आपका जो भी इंटरनल रैम होता है 8051 में। 8051 में जितने भी आपके रैम हैं उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। उसमें से ही आपका एक बिट एड्रेसेबल रैम होता है। तो बिट जो एड्रेसेबल रैम है उसका एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होता है, क्वेश्चन में इसको पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 00H2 20H। सेकेंड ऑप्शन है आपका 20H2 2FH। सेकेंड ऑप्शन है आपका 30H2 7FH। फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, 20H से 2FH तक इसका एड्रेस होता है। जो बिट एड्रेसेबल रैम होता है 8051 में, उसमें जो इसका एड्रेस है बिट एड्रेसेबल रैम का वो 20H से 2FH तक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एड्रेस ऑफ रजिस्टर बैंक्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो हम लोग जानते हैं कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कितने रजिस्टर बैंक होते हैं, तो 4 रजिस्टर बैंक होते हैं आपके। ठीक है, 4 रजिस्टर बैंक होते हैं। तो पूछा है कि इन चारों का जो एड्रेस होता है वो कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक इसका एड्रेस होता है जो चारों रजिस्टर बैंक है 8051 में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है 00H2 1FH। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ आपका 00H से 2FH। से थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 00H2 7FH। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसका जो रजिस्टर बैंक होते हैं, जो चारों रजिस्टर बैंक्स होते हैं, उनका जो एड्रेस होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 00H से आपका 1FH तक होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी रजिस्टर्स इन ईच रजिस्टर बैंक। कहा जा रहा है कि जो प्रत्येक रजिस्टर बैंक है, जो चारों रजिस्टर बैंक हैं, चाहे बैंक 0 है, बैंक 1 है, बैंक 2 है, बैंक 3 है। ठीक है, जो चारों बैंक रजिस्टर हैं इनमें कितने रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो प्रत्येक रजिस्टर बैंक हैं, जो एक एक रजिस्टर बैंक हैं, उनमें कितने रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो प्रत्येक रजिस्टर बैंक है उसमें आपके 8 रजिस्टर्स होते हैं। इस तरह से मान लेते हैं आपका ये बैंक 0 है। ठीक है, बैंक आपका 0 है, इसमें आपका कितना होगा, आपका 8 रजिस्टर होगा। ठीक है ना, 8 रजिस्टर इसमें होते हैं प्रत्येक बैंक में, चाहे बैंक 0 है, चाहे बैंक 1 है, चाहे बैंक 2 है, चाहे बैंक 3 है, सभी बैंक में आपका कितना कितना होगा, कितना रजिस्टर होगा, आपका 8 रजिस्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है आपका वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द साइज ऑफ ईच रजिस्टर बैंक। जो हर एक रजिस्टर बैंक है उसका साइज कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 रजिस्टर बैंक होता है, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। इन चारों का साइज कितना होता है, एक एक बैंक का साइज कितना होता है। ठीक है, कितने बाइट्स के होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 8 बाइट्स का, सेकेंड ऑप्शन है आपका 10 बाइट्स का, थर्ड ऑप्शन है आपका 12 बाइट्स का, फोर्थ ऑप्शन है आपका 14 बाइट्स का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है 8 बाइट्स का। ठीक है, तो जो प्रत्येक आपके रजिस्टर बैंक होते हैं वो कितने बाइट्स के होते हैं, आपके 8 बाइट्स के होते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उसमें क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए टोटल 16 बाइट्स ऑफ रैम स्टोरेज और यूज्ड फॉर बिट एड्रेसेबल रीड राइट मेमोरी। कहा जा रहा है कि जो रैम इंटरनल रोम स्टोरेज होता है उसका जो टोटल 16 बाइट होता है। ठीक है, 16 जो बाइट्स होता है उसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, बिट एड्रेसेबल रीड राइट और मेमोरीज में इसका यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड है इसमें फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ट्रू। ठीक है, तो जो रैम स्टोरेज होता है उसका जो 16 बाइट्स होता है उसका यूज़ किया जाता है बिट एड्रेसेबल रीड राइट मेमोरीज में। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एड्रेस ऑफ जनरल पर्पज रैम
इज फ्रॉम, जो जनरल पर्पज रैम होता है उसका एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 20H से 2FH, सेकेंड ऑप्शन है आपका 30H टू 7FH, थर्ड ऑप्शन है आपका 40H टू 0FH, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 30H से 7FH तक इसका क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। जो जनरल पर्पज रैम होता है उसका जो एड्रेस होता है कहाँ से कहाँ तक होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। 30H से 7FH तक इसका एड्रेस होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो अगला क्वेश्चन है आपका, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑन चिप रैम इज लो एक्सेस टाइम एंड फास्टर डेटा ट्रांसफ़र। कहा जा रहा है कि जो ऑन चिप हम लोग रैम यूज़ करते हैं या फिर जो इंटरनल रैम यूज़ करते हैं उसका एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज है आपका फास्टर डेटा ट्रांसफ़र और लो एक्सेस टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है फॉल्स, सेकंड दिया हुआ आपका ट्रू। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, ट्रू। क्योंकि जो ऑन चिप हम लोग रैम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ऑन चिप हम लोग रैम या फिर कहें जो इंटरनल रैम यूज़ करते हैं उसका एडवांटेज यही होता है कि जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। और जो इसका एक्सेस टाइम होता है वो क्या हो जाता है आपका, लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ट्रू। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी बाइट्स ऑफ इंटरनल रैम इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो इंटरनल रैम होता है वो कितने बाइट्स का होता है, ठीक है। 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका जो इंटरनल रोम होता है वो कितने बाइट्स का होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 4 किलो बाइट्स, सेकेंड ऑप्शन है आपका 8 किलो बाइट्स, थर्ड ऑप्शन है आपका 16 किलो बाइट्स, फोर ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, 4 किलो बाइट्स, ठीक है ना। तो जो हम लोग ऑन चिप रोम यूज करते हैं जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें जो ऑन चिप रोम होता है वो कितने बाइट्स का होता है आपका, 4 किलो बाइट्स का होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, द एड्रेस रेंज ऑफ इंटरनल रोम इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का जो इंटरनल रोम होता है उसके एड्रेस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 0000H टू 0FFH तक होता है, सेकेंड ऑप्शन आपका है 000H टू 1FFH तक होता है, थर्ड ऑप्शन है आपका 0000H टू 2FFH तक होता है, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो जो इंटरनल रोम होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में उसके एड्रेस का जो रेंज होता है वो आपका होता है 000H टू 0FFH तक होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, द XTAL1 एंड XTAL2 पिंस और यूज टू कनेक्ट टू द ऑसिलेटर और क्रिस्टल। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें दो पिंस होते हैं जो कि आपके XTAL1 और XTAL2 जो पिंस हैं उनका यूज़ किस लिए किया जाता है, ऑसिलेटर या फिर क्रिस्टल को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका फॉल्स, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका ट्रू। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, ट्रू, ठीक है। जो XTAL1 है और जो XTAL2 पिंस है उनका यूज किया जाता है क्रिस्टल को या फिर ऑसिलेटर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी पोर्ट्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कितने पोर्ट्स होते हैं। तो आपके 4 IO पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, 4 पोर्ट होते हैं। तो पोर्ट एक 0 होता है, पोर्ट 1 होता है, पोर्ट 2 होता है, पोर्ट 3 होता है। जब आप इसका पिन डायग्राम देखेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें 4 IO पोर्ट्स होते हैं जो कि 8 पिन्स के होते हैं, ठीक है ना।
इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज पिन नंबर ऑफ ALE। ALE जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ALE का यूज़ किस लिए किया जाता है, जो एड्रेस होता है, जो डेटा होता है, इसकी डी मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, दोनों को सेपरेट करने के लिए कि किस समय एड्रेस का यूज़ किया जाए और किस समय डेटा का यूज़ किया जाए, इसके लिए ALE पिन का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ALE पिन होता है आपका, वो पिन नंबर कितना है, इसका पिन नंबर कितना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 29, पिन नंबर सेकंड है आपका 30, थर्ड ऑप्शन है आपका 31, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 30 जो पिन नंबर 30 होता है या पिन नंबर 30 है वो आपका होता है ALE। बात हो रहा है किसमें, 8051 माइक्रो कंट्रोलर की बात हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, द 8051 इज ऑपरेट ऑन। जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, कितने DC वोल्टेज या पावर सप्लाई पर ऑपरेट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका +5 वोल्ट DC, सेकेंड ऑप्शन है आपका -5 वोल्ट DC, थर्ड ऑप्शन आपका है बोथ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, +5 वोल्ट DC पे ऑपरेट होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो बात करें जितने भी आपके माइक्रो कंट्रोलर हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर हैं, ठीक है, आपके जितने भी मैक्सिमम आपके जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर हैं वो +5 वोल्ट DC पावर सप्लाई पे ही ऑपरेट होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि आपके जो मैक्सिमम आपके माइक्रो प्रोसेसर हैं या फिर माइक्रो कंट्रोलर हैं वो +5 वोल्ट DC पावर सप्लाई पे ही ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपका, हाउ मेनी पिंस आर यूज्ड एज IO पोर्ट्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें जो 4 पोर्ट होते हैं, उन 4 पोर्ट में टोटल कितने पिंस होते हैं, ठीक है। जो 4 हम लोग जानते हैं कि 8051 में 4 IO पोर्ट्स होते हैं, इन चारों पोर्ट्स में टोटल पिंस कितने होते हैं। तो आपके 4 पोर्ट्स हो गए हैं, चारों पोर्ट्स में आपके 8 पिंस होते हैं, तो 8 चौक 32, ठीक है। 32 पिन टोटल होते हैं आपके IO पोर्ट में, ठीक है। टोटल जो IO पोर्ट हैं, जो चारों IO पोर्ट्स हैं, उनके जो पिंस होंगे आपके कितने होंगे, 32 पिंस होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, 32 पिंस। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो विच पोर्ट इज़ फंक्शन एज ओनली IO पोर्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें कितने पोर्ट होते हैं, 4 पोर्ट होते हैं। इन चारों पोर्ट का फंक्शन अलग अलग होता है। इसमें से जो 3 पोर्ट होते हैं वो इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह भी यूज होते हैं और इनका स्पेशल फंक्शन भी होता है, स्पेशल काम भी होता है। लेकिन इसमें से जो चौथा आपका जो पोर्ट होता है वो सिर्फ यूज़ किया जाता है सिंगल IO पोर्ट की तरह। तो वही पोर्ट बताना है आपका कि जो सिंगल हम लोग यूज़ किया जाता है IO पोर्ट की तरह, वो कौन सा आपका पोर्ट है, पोर्ट 0 है या फिर पोर्ट 1 है या फिर पोर्ट 2 है या फिर पोर्ट 3 है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यही था आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम सब्जेक्ट से था, ठीक है ना। तो इसी तरह का वीडियो आपके लिए आता भी रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प किया जा सके। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एक दूसरे की मदद किया जाए, एक दूसरे की हेल्प की जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और मस्त रहें, पढ़ते रहें, साथ ही साथ एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें क्योंकि आपका टाइम टेबल भी आ गया है, इसलिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते रहिए साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।